हेलो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ डार्क नेट का। तो आपने आजकल आप लोग काफी सुन रहे होंगे इंटरनेट के विषय में। डार्क नेट होता है तो डीप नेट होता है, तो डार्क वेब होता है, तो सरफेस वेब होता है, तो सरफेस नेट होता है। आखिर ये सब होता क्या है और इसमें मूलभूत अंतर क्या है? जिस नेट का उपयोग हम लोग कर रहे हैं वो सबके सब क्या है? वो सबके सब सतही नेट है या सतही वेब है, या इसी को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक खुला हुआ नेट। जो आप गूगल पे टाइप करते हो, टाइप करके आपको जो कुछ भी मिलता है, या आप जो यूट्यूब चलाते हो या फेसबुक चलाते हो, तो जिस नेट के द्वारा आप चला रहे हो वो क्या है? वो सबके सब खुला हुआ नेट है, जिसको हम लोग सतही वेब भी या सरफेस वेब भी कहते हैं। डार्क नेट क्या है? डार्क नेट क्या है? एक चोर नेट है। मतलब ये क्या हुआ है? ये छुपा हुआ नेट है। इसको चलाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिसका नाम है द ओनियन रूटर या 12P, जिसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। इसके द्वारा चला सकते हो। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डार्क नेट और डार्क वेब में अंतर क्या होता है। डार्क नेट क्या है? एक नेटवर्क है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। क्योंकि डार्क वेब क्या है? डार्क वेब जो वेबसाइट है जो डार्क नेट पर है, उसी को हम लोग डार्क वेब भी कहते हैं। जो वेबसाइट डार्क नेट पर है, उसे हम लोग डार्क वेब कहते हैं। जिसके जरिए आप छुपे छुपाए ढंग से, ताकि आपकी गतिविधि को कोई जान ना पाए, तो वो जो आप चलाते हो वो क्या है? वो डार्क नेट है। हालांकि इसकी जरूरत क्यों पड़ी डार्क नेट का, और इसके ऑथराइजेशन का प्रक्रिया क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है? तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए आप लोग कि ये सबके लिए उपलब्ध कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वैसे लोगों के लिए उपलब्ध है जिसको आप लोग ये कह सकते हो, या तो एलिट क्लास कह लो, या वो ऐसा चुनिंदा समूह कह लो, या वैसे काला बाजार लोगों का नाम कह लो, जो कई तरह के गलत कार्यों को करता है और ऐसे गतिविधियों को अंजाम देता है, जिसके कारण अब समाज में क्या है, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो बाहर के दुनिया से सीधा संवाद नहीं कर सकता है। वजह उसका कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एक प्रकार का आपराधिक किस्म का लोग हो सकता है वो किसी तरह का सेंसरशिप का सामना कर रहा हो सकता है कि वो कोई जासूसी डाटा का संग्रह करना चाह रहा हो। ये भी हो सकता है कि वो कोई पत्रकार हो और गोपनीय तरीके से कई सारी सूचनाओं को हासिल करना चाहता हो, या किसी देश का खुफिया एजेंसी हो जो दूसरे देश के की जानकारी को अवैध तरीके से ग्रहण करना चाहता हो। पर इस डार्क नेट के आड़ में सिर्फ इतना ही नहीं, लोग मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के जो ब्लैक मार्केट है, वो उसका भी संचालन लोग धड़ल्ले से कर रहा है। और एक तरफ जहां सरकार, पुलिस डार्क नेट पर अपराधी जो छुप रहे हैं उसको पकड़ने के लिए लगातार अपना निगाह लगाए हुए, और वही जितने भी हैकर्स हैं आजकल वो डार्क नेट के जरिए लोगों की सूचनाओं को हैक भी कर ले रहा है। तो डार्क नेट के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। डार्क नेट के जरिए एक तरफ जहाँ पे कई तरह के जो तस्करी कार्य में संलिप्त लोग हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो संलिप्त लोग हैं, या चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो संलिप्त लोग हैं, या कई तरह के जो अवैध आर्म स्मगलिंग के काम हैं, ड्रग डीलिंग के काम हैं, जो लोग करता है, उसके लिए तो ये एक प्रकार का कह लो कि वरदानी है, क्योंकि सरकार उसके गतिविधि को पकड़ नहीं पा रहा है। और पकड़े जाने का भय कम होने के कारण ये सबके लोग कई ऐसे मतलब मादक पदार्थों का तस्करी या खरीद बिक्री कर रहा है। कई विलुप्त जो अ, कई ऐसे जो जानवर हैं जो एकदम से आज खतरे के कगार पे आ चुका है, तो उन जानवरों के खाल है, सींग हैं, उसके कई सारे शरीर के अन्य रसायन हैं, उसका भी खरीद बिक्री, कई तरह के वैसे दवाओं जो सेक्स से जुड़ा हुआ है, उन मादक दवाओं का भी जो खरीद बिक्री है, उसको भी लोग संचालित कर रहा है। यहाँ तक कि जो बिटकॉइन, जिसका नाम जिसको आप लोग सुने होंगे, या क्रिप्टो करेंसी, या इसी को बोलते हैं हम लोग आभासी मुद्रा, इसको भी संचालित करने का एक बेहतर जरिया बन चुका है। यही नहीं बल्कि इसके जरिए लोग धन जुटा भी सकता है, अपना आतंकी गतिविधि भी तेज कर सकता है, अपने कट्टरता का प्रदर्शन भी कर सकता है, और
आतंकवादी इसका लाभ लेकर के कई सारे युवा को, लड़कियों को अपने समूह में शामिल कर सकता है। ये इसकी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। और एक डार्क नेट से निपटा कैसे जाए? तो जरूरी ये होगा कि जो भी सरकारें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन साइबर सुरक्षा के जरिए इससे निपटने का तैयारी करें। आपस में इंटरपोल का सहारा ले सकता है लोग, और उसके जरिए भी इस तरह की गुप्त गतिविधियों पर ध्यान रख सकता है। नहीं तो आने वाले समय में ये जो नेट है अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती खड़ा कर देगा। हालांकि सरकार जागरूक है, सक्रिय रूप में जो भी सरकारी एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, पर जो देश जहाँ पे इस तरह का सुविधा उतना मजबूत नहीं है तो उन्हें सोचना पड़ेगा। भारत में सर्ट इन है जो इस तरह की गतिविधियों को पे ध्यान लगाए रखता है। उसके बावजूद भी हमें कई तरह के साइबर डोम लगाने की ज़रूरत है ताकि हम इनसे निपट सकें। अभी हाल ही में केरल जो पुलिस है उसने साइबर अपराध को रोकने के लिए अपना एक साइबर डोम स्टार्ट किया है। सबसे बड़ा डार्क नेट का जो खतरा है वो है रक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे कई तरह का जो सुरक्षा जो विशेषज्ञ जो हैकर्स हैं वो तमाम तरह के अवसंरचना से संबंधित जो भी जानकारी है वो जो उसको हासिल कर सकता है। चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, चाहे वो कोई केमिकल प्लांट हो, चाहे वो कोई रिफाइनरीज हो, चाहे वो कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई स्पेस प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई शिप हो। इन सबसे जुड़ी जो जानकारी है इन जानकारियों को हासिल कर सकता है और भविष्य में हम सब के सामने एक चुनौती खड़ा कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया हो कि डार्क नेट क्या है। डार्क नेट क्या है? एक चोर नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जो खुला हुआ नहीं है, जिसका उपयोग सब लोग नहीं कर सकता है, इसका उपयोग केवल विशिष्ट लोग कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू। डू सब्सक्राइब एंड शेयर so that you will get early information about all the video, and thanks. Bye.